अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक से दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करें। नाजरीन, बहुत से लोगों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि माली तंगी है, परेशानी है, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे हमारी गुर्बत, मुफलसी, परेशानी, तंगी, रिज्क की कमी, घरेलू परेशानियां कम हो जाएं। तो आज ये क्योंकि मुसलसल इसरार किया जा रहा है, तो मैं आज एक वजीफा आपको देता हूँ। आप इसको कसरत से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर की खुशियां दोबारा लौट आएंगी। गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गुर्बत खुद दफन हो जाएगी और आपके घर की खुशहाली आपके घर के दरवाजे तोड़ती हुई फाड़ती हुई घर में दाखिल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए आप लोगों ने 3 अमल करने हैं। कितने अमल? 3 अमल। जरा गौर से सुनिएगा, 3 अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपके घर की परेशानी, गुर्बत, मुफलसी, तंगी, तंगदस्ती सब खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आपने तस्बीह करनी है। पूरी एक तस्बीह आपने करनी है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपने? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। ये आपने पूरी एक तस्बीह पढ़नी है। फिर दूसरा जो आपने अमल करना है वो आपने दरूद पढ़ना है। ये भी पूरी तस्बीह आपने पढ़नी है। और वो दरूद किस तरह पढ़ना है? आपने आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही वसल्लम। फिर मैं बता देता हूँ एक बार। आपने पढ़ना क्या है? दरूद पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। ये पढ़ लें। दोबारा बता देता हूँ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। ये आपने पढ़ना है। और तीसरी और आसान चीज, बहुत ही आसान है, आपने वो भी पूरी तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने लाजमी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 3 आप काम कर लें। ये 3 काम आप कसरत से करें। ठीक है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये पूरी तस्बीह करनी है आपने 100 मरतबा इंशाअल्लाह ताला। मुझे 101 बार की यकीन है कि अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह ताला घर की गुर्बत, मुफलसी, तंगी, तंगदस्ती और घर के अंदर जो अ, मुफलसी ने डेरे डाले हुए हैं, तंगी ने डेरे डाले हुए हैं, जो घर में बेचैनी है, ये इंशाअल्लाह ताला जड़ से उखड़ जाएगी और खुशबख्ती आपके घर का दरवाज़ा देखेगी, दस्तक देकर अंदर आ जाएगी, बल्कि वो दरवाज़ा तोड़कर भी आपके घर में दाखिल हो जाएगी। तो ये आपने एक एक तस्बीह करनी है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करें कि ये 2 टाइम ये लाजमी करें। एक है फजर की नमाज के बाद, दूसरा है मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है? अगर फजर की नमाज के बाद करेंगे तो फिर खाली आपने इसको पढ़ना है, तस्बीह करनी है। अगर आप कोशिश करें मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें, मगरिब की नमाज आप पढ़ने के बाद फिर आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे। सूरह वाक़िया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिसने मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ी उसके घर कभी गुर्बत नहीं आएगी। गुर्बत उसका घर देखेगी नहीं। गुर्बत उसके घर से कोसों दूर चली जाएगी। एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा।
एक सहाबी की 3 बेटियां थीं, उसका कोई बेटा नहीं था, तो वो सारी जिंदगी मुफलसी में, तंगदस्ती में गुजरी। फिर हजूर की ये हदीस पाक सुनी, खुश हो गया, अपनी बेटियों को वो हिफ्ज करवा दी सूरह वाक़िया। तीनों बेटियां सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू होगी, उनके घर खुशहाली आ गई। जब उस सहाबी का आखिरी वक्त आया, मरगल मौत जब उनके घर तक पहुंच गई, मरगल मौत उनके घर डेरे डाल दिए उसने, तो सहाबा कराम कुछ देखने के लिए आए और उसकी चारपाई के पास बैठकर अर्ज करते हैं, है मेरे भाई, हम तुम्हारी कुछ मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तुम दुनिया से चले जाओ तो पीछे तेरी बेटियां तंग दस्ती में ना आ जाएं, मुफलसी गुर्बत में ना आ जाएं, ये कैसे जिंदा रहेंगी पीछे। कुर्बान जाएं उस सहाबी पर, सलाम उस सहाबी पर। उसने बड़ा प्यारा जुमला बोला। उस सहाबी ने कहा कि आपको नहीं पता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके घर मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है वो शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो मेरी बेटियों को सूरह वाक़िया जुबानी याद है और ये हर रोज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ती हैं, और जब तक ये जिंदा हैं इस अमल को नहीं छोड़ेंगी। जब इस अमल को छोड़ेंगी नहीं तो इनके घर गुर्बत कैसे आ सकती है। बाकी सहाबा ने फिर उससे सॉरी किया, उससे माफ़ी मांगी, कहा कि अगर आपका इतना पुख्ता यकीन है तो फिर हम कौन होते हैं आपकी हेल्प करने वाले। आप जाने और आपका रब जाने और आपका रसूल जाने। वो कह के उठ के चले गए। और साहबाए कराम फरमाते हैं, बाद में वो जो वालिद के होते हुए बच्चियां इतनी अमीर नहीं थी जितनी वालिद के जाने के बाद वो अमीर हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलसल वो काम जारी रखा। हर रोज बिला नागा वो सूरह वाक़िया पढ़ती थी नमाज मगरिब के बाद। अब सूरह वाक़िया भी पढ़े, सूरह वाक़िया एक बार पढ़ने के बाद उसके बाद फिर ये एक एक तस्बीह इन तीनों अमल की कर लें। इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपके घर मुफलसी गुर्बत तंगदस्ती इंशाअल्लाह नहीं आएगी और न ही आपको तंगदस्ती का सामना करना पड़ेगा। ये ज़्यादातर ये काम ख़वातीन, ये मैसेज ज़्यादातर ख़वातीन ने किया था, तो उन बहनों के लिए मैं खसूसी तौर पर टाइम निकाल कर बैठा हूँ। मैंने कहा कि आज उनको ये अमल बता दूँ, क्योंकि वो हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे साथ चलने वाले हैं, यकीन रखते हैं हमारी बातों पर, तो क्यों ना उन्हें एक अच्छा मशवरा दे दिया जाए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक आपको दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।